और आज हम बात करेंगे जिन लड़कों की उम्र 12 साल से ऊपर है। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शिल्पा गुप्ता। स्वागत है आपका। शिल्पा, बहुत ही नाजुक उम्र होती है 12 साल। बहुत ध्यान देने की जरूरत है पेरेंट्स को। जितने भी पेरेंट्स से मैंने बात की है, हालांकि मेरी बेटी तो अभी नहीं आई है, अभी 10 साल की है, लेकिन जितने भी पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं अभी टीनेजर हों, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है और नाराज से रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। बच्चों की एक अपनी दुनिया बन रही होती है। उन्हें सही या गलत बनाने से पहले उनकी दुनिया समझते हैं। इस उम्र में हमें हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं, यानी कि बच्चे ऑलरेडी प्यूबर्टी अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं, यानी किशोरावस्था की स्थिति में है बिल्कुल अभी। किशोरावस्था की स्थिति में हैं। और इसमें जब हार्मोन्स जब हमारे शरीर में घूम रहे हैं, पूरे खून में घूम रहे हैं हार्मोन्स, तो सिर्फ बाहर जो फिजिकल चेंजेस है वो नहीं हो रहे होते, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आ रहे हैं, यानी कि बौद्धिक और भावात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। इस कारण से बच्चे का ध्यान अपने ऊपर आने लगता है, मैं डेवलप हो रहा है, वो अपनी ईगो डेवलप कर रहा है। इस उम्र तक आते आते बच्चे घर का माहौल और जो वो बाहर इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको देखकर अपना एक वैल्यू सिस्टम, अपने बिलीव्स भी बना चुके होते हैं और बना भी रहे होते हैं। ये सब उसकी दुनिया में चल रहा है। उसका ध्यान अपने शरीर पे आने लगता है। बच्चों को अक्सर बॉडी इमेज इश्यूज होने लगते हैं। जो बहुत पतले हैं उनके लिए ये सोच होती है मैं बहुत सुकड़ा हूँ। जो मोटे होते हैं उनका मजाक उड़ रहा होता है, वो कहते हैं मैं बहुत भारी हूँ। बुलिंग किसी भी रूप में चल रही होती है। ये एक कॉमन सिनेरियो बच्चों का चल रहा होता है स्कूल में। इसके साथ साथ उनको दूसरे जेंडर में आकर्षण पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को पर हम बात नहीं करते हैं, इसीलिए हमें अब समझना होगा समय बदल रहा है। बच्चा किताब के आगे, कॉपी के आगे बैठा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है उसका ध्यान पढ़ाई में है। उसका ध्यान कहाँ पर है? जब तक हम वो बात नहीं करेंगे बच्चे से, हम कभी समझ नहीं सकते कि बच्चे की दुनिया क्या है। वो ये कहे कि वो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है। वो शायद एक तो माँ बाप से या माता पिता से बात नहीं करना चाहता और वो ढूंढ रहा है एक साथी, लेकिन उसे माता पिता में वो साथी नजर नहीं आता। तो माता पिता इस उम्र में उसके साथी कैसे बन सकते हैं, उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं? हमें एक माँ बाप की सीढ़ी से नीचे उतरकर एक बच्चे की सीढ़ी पे आना पड़ेगा। यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं 12-13 साल का था, तब मैं कैसे बिहेव करता था या तब मैं कैसे बिहेव करती थी। मैं क्या, मुझे भी आकर्षण होता था, मैं अपनी बॉडी को लेकर क्या सोचती थी। ये जब हम सोचने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा बच्चा भी किस फेज से गुजर रहा है। मैं समझती हूँ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम अक्सर बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की तरफ जब नज़रिया देखते हैं तो बच्चे को लगता है मुझे कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो उससे जूझ रहा होता है, मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में। आप जो बॉडीली चेंजेस की बात कर रही हैं, हमने देखा है कि माएँ अपनी बेटी से अब खुलकर बात करने लग गई हैं। वो खुलकर बताती हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, उस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। लेकिन क्या पिता उस उम्र के लड़कों से उसी तरह से खुलकर बात करते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम पिता हैं जो अपने बेटों से बात करते हैं। मदर्स यस, वो अपनी बेटी के साथ पीरियड्स में चेंजेस कैसे आते हैं या उनको पीरियड्स में कैसे अपना ध्यान रखना है वो बात कर लेती हैं फिर भी। लेकिन एक फादर या मदर अपने बेटे से ये बात अक्सर नहीं करते हैं कि उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो नॉर्मल हैं। सिर्फ इतना बोलना कि ये नॉर्मल है, ये होता है, स्वप्न दोष नॉर्मल है, बच्चे को एक कंफर्ट देता है कि यस मैं ठीक हूँ। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तब हमें अगर लगे कि बच्चा बाथरूम में टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहा है तो हमें ज़रूर उससे बात करनी चाहिए कि मैस्टरबेशन भी नॉर्मल है और वो मैस्टरबेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने निजी अंगों का ध्यान रखना, उनको सफाई रखना बहुत ज़रूरी है।
एक छोटी सी चीज़ का और ध्यान रखना है, अक्सर इस उम्र में बच्चे स्कूल में लड़कियों पर हंसते हैं कि जब वो देखते हैं उनकी ड्रेस अगर ख़राब हो गई है, स्कूल यूनिफॉर्म पे स्टेन लग गया है, तो बहुत लड़के लैक ऑफ नॉलेज के कारण लड़कियों पे हंस रहे होते हैं, और ये किसी के लिए भी, ना टीचर के लिए ना उस लड़की के लिए कंफर्टेबल होता है। हमें लड़कों में ये सेंसिटिविटी देनी चाहिए, जैसे आपके शरीर में बदलाव हो रहे हैं वैसे ही लड़की के शरीर में भी बदलाव होते हैं, और ये भी नॉर्मल है। तो हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। डॉक्टर शिल्पा, आपने बताया कि लड़कों के शरीर में भी बदलाव आ रहे होते हैं, तो उसके बारे में माता पिता को खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनके पास पीयर प्रेशर भी बहुत होता है, और अगर इस उम्र में माता पिता अगर नहीं बताएंगे तो वो गलत राह भी पकड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 6 से 12 साल के बच्चों में हमें स्टीरियोटाइप्स के बबल्स फोड़ने हैं। यानी कि अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो हम उन्हें रियल वर्चुअल में फ़र्क बताएं। उसी तरह जब हम अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं पोर्नोग्राफी देखते टाइम, अक्सर माँ बाप या तो एकदम चुप हो जाते हैं, या देखा गया है बच्चों को बोलते हैं किन गलत कामों में पड़ गए हो, गलत आदतें पड़ गई हैं तुम्हें, गलत आदतें पड़ गई पता नहीं हैं। किसके साथ घूमते हो, किसके साथ तुम्हारे कौन दोस्त हैं। हमें तब भी बच्चे को एक छोटी सी बात और बोल देनी चाहिए कि रियल और वर्चुअल अलग है, जिससे कि वो इसको फैंटेसाइज करना बंद कर दे। क्योंकि उसे रियल हम नहीं इतना खुल के बता सकते, बट वर्चुअल भी सही नहीं है, तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में इन चीज़ों को कम सोचेगा। डॉक्टर शिल्पा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन ये बताइए कि जिन पेरेंट्स ने अब तक बात ही ना की हो इस विषय पर अपने बच्चों से, तो अब वो उसको इनिशिएट, उसकी शुरुआत किस तरह से करें? बच्चों के साथ पहले दिन ही जाकर इस तरह से ना बच्चे हमारे साथ खुलेंगे, ना ही हमसे बात करी जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पे रिश्ता बनाना। एक बहुत सिंपल तरीका है बच्चों को अपनी लाइफ की कहानियाँ सुनाना। यानी कि हम लोग अक्सर जाने अनजाने में अपने लाइफ के सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। सक्सेस स्टोरी से बच्चा समझता है मेरे मम्मी पापा ने तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस की, तो वो रोल मॉडल एक बहुत ही ऊपर दिखते हैं। जब हम स्टोरीज़ में ये भी सुनाएं उन्हें कैसे हमें कोई प्रॉब्लम आई थी, हमने उसका कैसे सल्यूशन निकाला, मैं भी एक बारी फेल हो गया था, या मुझे भी एक लड़की में इंटरेस्ट था, जब हम ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, और कैसे फिर मैं पढ़ाई करने लग गया, या मैंने पहला एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं किया और फिर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसी छोटी छोटी जब हम अपने लाइफ के फेलियर्स बताते हैं, तो बच्चे को लगता है हाँ इनकी लाइफ और मेरी लाइफ एक जैसी है, जो मुझे दिक्कत हो रही है ये समझ पाएंगे। क्योंकि दिमाग में वो रोल मॉडल का लेवल बहुत हाई होता है, तो बच्चा हमारे साथ बात नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में भी ये असमंजस की स्थिति होती है कि अगर मैं अपने माता पिता को ये बताने भी जाऊंगा तो वो शायद समझे ही ना। बिल्कुल। तो उन्हें बच्चों को भी एक स्पेस देने की ज़रूरत है कि हाँ, तुम जो बता रहे हो हम समझ पा रहे हैं कि तुम्हें जो दिक्कत हो रही है, और हमें भी ऐसी ही दिक्कतें हुई हैं। जो माँ बाप कहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते या वो नहीं समझा पाते, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टोरीज़ हमारे बहुत पैटर्न्स क्रॉस करके दिमाग में बात घुस जाती है। तो आपको जो बच्चे को मैसेज देना है, आप अपनी ही लाइफ की कोई कहानी उठाएं, उसमें आपने उस चीज़ को, चैलेंज को कैसे मैनेज किया। जब आप इस तरह से बच्चे से बात करते हैं, आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर बच्चा उस बात पर फॉलो करना शुरू हो जाता है। एकदम चाहे ना करे, लेकिन वो बात दिमाग में चली गई है तो आपको पैटर्न में चेंज दिखेगा। धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों से बातचीत की शुरुआत अपनी कहानियाँ बताकर शुरू करेंगे, ताकि एक बातचीत का जो चैनल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो। अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप डॉक्टर शिल्पा से पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हमें किसी एक विशेष विषय को उठाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सलाह दे सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।